नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या मुर्शिद लब्बैक, लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक लब्बैक कश्मीर, लब्बैक लब्बैक अक्सर, लब्बैक लब्बैक हिंद, लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हमद सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार तो सलाम तो बाद काबिल सब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज के दर्स तसव्वुफ़ के अंदर कुरान पाक की हिदायत और रोशन दलील और हक बातिल की फर्क कर जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा की 185 आयत जी इब्तदाई सा मैंने तलावत करना तुम सुनने शरफ हासिल होया। सुने रब ने इस आयत पाक के अंदर फरमाया कि रमजान वो महीना आया जिहदे विच कुरान हकीम नूं उतारिया गया। वह लोगों के वास्ते हदायत है, तमाम इंसानों वास्ते हदायत है और हदायत दियां रोशन दलील मौजूद है और हक और बातिल च फर्क करने वाला है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी पैगाम है, हुण कोई पैगाम नहीं आ रहा और ये हर तरह के इंसान की इंसानियत की हर दौर के हर शोबे के हर उम्र के हर औरत मर्द वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है, क्योंकि कुरान हकीम तमाम दुनिया के इल्मां दा खजाना और कुरान अल्लाह की रस्सी है जिन्हें फड़ के जिहदे जरिए जिहदे अमल करके कुरान सुन्नत पे अमल करके इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुंच सकता, क्योंकि अल्लाह दीदार इलाही हासिल कर सकता दिल दे आगे दिल दी आंखां नाल। और सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दसिया गया सारा तो पहले ही अपने दीदार वास्ते किया और वह तरीका भी सुने कुरान च रब सुने कुरान च दसता वब्तगुल हल वसीला वजाहिदू फी सबीलिल्लाह लकुम तुफ्लिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सुने रब ने आख्या ना पहले ही इस वास्ते किया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लियअबुदून का माना लियअरिफून पहचान, पहले जारी इल्म इल्म इस्तेदलाली पहचाना तो दिल दी आंखां दीदे मौला करन दा हकीकी पहचाना, फिर इंसान ने ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फराफिल्लाह मज़ाबिल्लाह फराफिल ज़िक्र सुल्तान इज़कार फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हासिल होगा जब इंसान नफ्स शैतान दुनिया मौत से अल्लाह खल्क़ के सबब और मौत तो कल्ब निकल जाएगा ला इलाहा रफी इल्ला बस बात हासिल करके और अपने पूरे मुर्शिद को अपने अंदर नूरी जाग लिया गल फला चंदी तो बूटी लिया के उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लिया के तौहीदी इश्क मोहम्मदी कनेक्शन हासिल करके ये अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर चलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शिद को पहुंचा होया। फिर मुर्शिद को जब इंसान अपने अंदर कनेक्शन हासिल करता है तो इंसान का ताल्लुक शैतानी नेटवर्क ना टुट जाएगा, तौहीदी मोहम्मदी रहमानी नूरी नेटवर्क ना रब्ता हो जाएगा, राह मौला दा मुसाफिर बन जाता, वो खुद तो लैके खुदा तक का सफर करता और अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करता। इस वास्ते कलंदर और इकबाल ने फरमाया सी अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई है, तेरी नज़र से पोशीदा आदमी का मुकाम तो यार सीधे मकाम ला मुकाम से दूर नहीं, वो जलवा का तेरी खाकदान से दूर नहीं।
दीद का भी शौक तो आंखों को बंद करे, देख रहा यही कहना देखा करे, कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। सुने रब ने खुद आख्या कुरान च, मैं तेरी शाह रब तो नेड़े आ, मैं तेरे नफ्सा जा, तुम क्यों दीदार नहीं करते मेरा, वह मां को मैं तेरे नालों में सुनना वाजिब होला, जितने भी रोक करो अल्लाह उधर अल्लाह पाक अपनी सोहनी पाक जात ना बगैर किसी मोहताजी दे ज़ाहिर बातन हर जगह हाजिर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर लहर के अंदर हाजिर नाज़िर ने, क्योंकि जो कुछ भी ज़हूरात होता है तय्यनात तनज़्ज़ुलात है, जिन्हें अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शुभ आमिर है, दोनों का मकसद एक ही है कि सारा नूर अल्लाह के नूर नूर हकीकत मोहम्मदिया के अक्सर अक्सी ज़हूरात है सारे। जैसा कि किसी बात को साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मैंने अपने नूर तो पैदा किया, मेरे नूर तो सारी कायनात तख्लीक किया। तो फिर रब ने फरमाया हबीब सुना, अगर मैं तेन पैदा ना करता तो मैं कायनात ना बनाऊंगा। वजह तख्लीक कायनात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर सुने रब ने एक कुरान दता, लेकिन दाखिला लोगों की कदर ना की, जैसा कदर करनी चाहिए, जैसा रब ने कुरान भी दसा तुम अल्लाह की कदर नहीं की जैसा मेरा हक है। इसे कुरान के बारे डॉक्टर इमाम अकबर रहमतुल्लाह कड़ी सोहनी गल की कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हुकूमत देना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको तजद्दुद किरदार, वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर तुम खार हो तार के कुरान होकर। तो जिन्हें भी कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ लिया, रूह के मुताबिक दिल अमल किया, तो उन्होंने दुनिया दी नेमतां भी हासिल हुई, आखिरत दी नेमतां भी हासिल हुई। कुरान करीम अमले कुरान सुन्नत जोड़ा हर बीमारी की शफा आ, हर जवाल नूं अरूज बनता, हर नाकामी नूं कामयाबी च बदल दिंदा। अमले कुरान सुन्नत गरीब नूं अमीर बना दिंदा, बेइल्म नूं आलम बना दिंदा, गाफिल नूं साहिबे हुजूर बना दिंदा, बीमार नूं शफा दिंदा। अला हाज़िल क़ियास अमले कुरान सुन्नत नाल ही हर जारी बात नफा वाबस्ता। और फिर रब ने इस पाक दसिया कि यह कुरान उतारिया भी बरकत सीने में, और उतारिया भी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलबे अतहर दे उत्ते है। तो तुहानू कुरान दिता अपना हबीब भी दिता है, और हबीब दे के फिर रब ने कुरान से जितलाया है। हालांकि अल्लाह ने इन्हीं नेमतां दित्तियां किते नहीं जितलाया, लेकिन जब हबीब दिता फिर जितलाया कि मैं तुहानू अपना हबीब दिता। कौन अपना हबीब किसम दिंदा? वो मेरा सोहना रब भी है, चूंकि उन्होंने इंसानों ना प्यार है, उन्होंने रहनुमाई वास्ते अपने हबीब को भेजा कि सुनिया इस कुरान के हुक्मां ते अमल करके हम दिखा दे कि ऐदा अमल करना। तो जिहड़ा भी कुरान सुन्नत से अमल करता, कुरान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दसे तरीके के मुताबिक अमल करता, तो फिर ही उन्होंने कामयाबियां दुनिया की भी हासिल होंगी, आखिरत दी भी हो जाती है। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि असीं कुरान रमजान के महीने च उतारिया, और यह हदायत है लोगों वास्ते, और पैगाम आखिरी तमाम नस्ल इंसानी वास्ते अल्लाह का पैगाम है। कुरान तमाम इंसानों का पैगाम है। इंसानों अगर कामयाबी चाहते ईमान लाओ, सच्चे दिलों सच्चे का वतन महसूस करो, कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करो, जमात अहले सुन्नत के नाल रहो, सच्चे पीर मुर्शिद को तौहीदी को नक्शद हासिल करो। और इस कुरान के अंदर हदायत पाने वास्ते, कामयाब होने वास्ते रोशन वाज़ह दलील मौजूद है, और ये हक और बातिल के अंदर फर्क करने वाला है कुरान। कि कुरान का प्रोग्राम सारा हक है। इस तो अलावा जिन्हें भी प्रोग्राम है, दसूर है, निजाम है, वो सब शैतानी है, नफसानी है, इंसानियत कुछ है, इंसान को बर्बाद करने वाले, जहन्नम से पहुंचाने वाले है, और जारी तौर पर दुनिया में भी जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां ही मुबतला करने वाले हैं। जिन्हें भी शैतान ने कुरान के मद्दे मुकाबल निजाम प्रोग्राम बनाए गए। और बड़े दुख की गल है कि साढ़े अंदर ऐसे शैतानी एजेंट
मौजूद है। ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਫਿਕਰ ਤਸੱਫੁਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, रूहानियत के नाम ना, साइंस के नाम ना। साइंस केड़ी कोई नवी शय सानू दे रही है? ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के असरार ही वाजिया कर रही है कि इस चीज फलां फलां है उसकी हकीकत है, यानी कुरान के असरार ही मुनकशिफ कर रही है। इस बात साइंस का मुसलमान हो रही है हौली हौली। तो कुरान का हर हुक्म साइंस के मुताबिक है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म साइंस के मुताबिक है। इस वास्ते बड़े बड़े साइंसदान जो तहकीक करते मुसलमान हो रहे हैं तड़ा तड़ा। जैसा डॉक्टर निसार मोटो जुबान के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, पानी की तहकीक करते करते मुसलमान हो गए। तो एक कुरान पाक हक है, प्रोग्राम सच है और इंसान को मंजिल तक पहुंचाने की जी इंसान की मंजिल है। जैसे रब ने कुरान दसे वल मुंतहा इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। वह अल्लाह कसदु सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचता। इस वास्ते अगर वो चाहिए जो मरद में फिर दुआ करया करो हर नमाज भी हर वक्त इस दिन सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सोने सानू माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चलाए, यानी मंजिल तक पहुंचाए, यानी अपना दीदार करा। फिर अपने कुरान की वादा किया है कि जेड़ा भी सच्चे गुरु मेरी राह रियाज तो मुजाहिदा करता, जिद्दोजहद करता, कोशिश करता, मेरी दीदार का तालब है तो मैं उन्हें अपना दीदार जरूर करावांगा। लेकिन मेरी सुन्नत है कि मैंने तुहानू पूरे पेशवा सच्चे सही अलकीदा जिंदा दिल मुर्दा नफ्स साहिब वसल वसाल साहिब हजूर हजूरी मुत्तकी सरफरोश बुत शिकन इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार इश्क इलाही जल्ला शान इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत खल्क दे पैकर बिदता रुखसा तावीला शैतानी रस्म रवाजा और शैतानी ने हमारे दुश्मन सच्चे उलमा मशाइख को जरिए ये नेमत हासिल होनी है। क्योंकि फिर पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही इंसान हजूरी खुदा जावत दे वाला भी नेमत हासिल कर सकता, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। और कायनात दी सारी नेमत रब ने इंसानों वास्ते इंसानों ने अपने वास्ते पैदा किया। सारा प्रोग्राम रब ने कुरान दसिया। तो दुनिया के पीछे ना दौड़ो, कुल बताओ दुनिया कलील सुने रब ने कुरान दसिया। ये सारी दुनिया कलील है। तो जे तुसी ये नफ्स हमारा तुहानू पसंद आ, इस वास्ते नफस का तज़किया करो, फना नफस का कमाल हासिल करो ताकि तुहानू फना कल्ब का कमाल हासिल हो जाए। फना कल्ब का कमाल हासिल होगा तो जलिया रूह हासिल होगी, तो फिर जिसम जो निकल के बातें सारे परवाज करने अल्लाह की बारगाह तक पहुंचेगी। वाला फख्त फीह मिन रूही कुरान दसिया अल्लाह पाक फरमाना फूकी तुहाडे ते अपनी रूह सिर्फ इस वास्ते रखी है ताकि मेरी बारगाह तक पहुंच के मेरा दीदार हासिल करे। और सारा प्रोग्राम सोच रब ने कुरान च दस दिता। तो रब ने फरमाया कि कुरान जो हक और बातिल फर्क करता। कुरान का प्रोग्राम सारा सच है, इस तो अलावा सारा प्रोग्राम बातिल है। इस वास्ते दुई च फसे रहते हैं। कलमे लाहौरी इकबाल नहीं फरमाता बातिल दुई पसंद हक ला शरीक है, शिरक दरमियाना हक बातिल ना कर कबूल। सच्चा प्रोग्राम कुरान का प्रोग्राम है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि तमाम दस्तूर निजामों तो मोड़ लिया कुरान सुन्नत को मजबूती ना फड़ लीए। जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुहाडे नूं दो चीज़ां छड्ड छड्डियां कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। अगर तुसीं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। गुमराही शुरू हुंदी उदों जदों इंसान कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी निज़ामां नूं कबूलदा है। गुमराह फिरकियां दे बड़ा तबलीगी निसाबां नूं कबूलदा। सच्चे मोमिन दा तबलीगी निसाब सिर्फ कुरान सुन्नत है। लेकिन बातिल फिरकियां ने अपने अपने अलग अलग तबलीगी निसाब बनाए। इस वास्ते जिहड़ी असल कुरान की रूह है इन्हां तबलीगी निसाबां च नहीं हुंदी। कदे इन्हां तबलीगी निसाबां दे विच इश्क इलाही दा चैप्टर नहीं हुंदा। कौल अफ दा चैप्टर नहीं हुंदा। लकाल्ला यानी अल्लाह के दीदार का चैप्टर नहीं हुंदा। इस तरह दीगर अहम चीज़ां जिहड़ियां इन्हां तबलीगी निसाबां च हुंदियां अपने मतलब दी गल्लां नाल पाईयां हुंदियां। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान च आख्या दीन च पूरे पूरे दाखिल हो, हर हर हुक्म पे अमल करो। लेकिन फिरके लोगों को धोखा देने अपने मतलब के प्रोग्राम पेश कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि
ये गुमराह 72 जहन्नमी करके है। इन्होंने बारे कलौर इकबाल ने फरमाया से कहीं फिरका बंद हैं, कहीं जाते हैं, तो जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये सारे लोग है जिन्हें नफ्स शैतान के पीछे लग के आले सुन्नत तो अलग हो गए। ये सारे आले सुन्नत व जमात के घरों भजे हुए हैं, जिन्हें गुमराह 72 जहन्नमी करके ने। इस वास्ते अपने अपने अलग मदरसे बनाए, अपनी मसीता होंगे बल्कि अपने नाम ही लिखे होंगे, घर अल्लाह का उत्ते अपना नाम लिखा होंगे कि देवबंदियां की मस्जिद है, भाबियां की मस्जिद है, शिया की मस्जिद है, मरज़ियां की मस्जिद है। ये सारे लोग गुमराह लोग, इन्होंने अपना ईमान बचाओ। सच्चे होते कुफर के फतवे लाते, जैसा गुलाम इकबाल के फतवे लाए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फतवे लाए। गुलाम इकबाल ता ही आख्या सी तकफीर के फतवों से खारिज का गुमां है, देवबंद का मदरसा नहीं तकरीर जहां है। वही लोग अभी पाकिस्तान की मुखालफत कर दे सके तो ढीठ एडे ने कि दोबारा फिर पाकिस्तान जी आ बड़े, इतने आगे शैतानियां करने बाद नहीं आते तो काफिरां का जगाने रख दे रहे। और अज तक पाकिस्तान जिस मकसद वास्ते बनाया से कुरान का निजाम नाफिज करने वास्ते, खिलाफत राशिदा का निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम नाजी इतने नाफिज अज तक नहीं होने दिता ना इन्होंने लोगों ने। ये एजेंट बार वक्त आ गया, इंशाअल्लाह ने करीब हौली हौली शुरू हो जाना प्रोग्राम। क्यों कि पूरे कुरान से इस्लाम की निशातें सारियां शुरू हो चुकी है। तो जिन्नियां भी शैतानी कुव्वतां दे बुरे दिन खत्म। इंडिया का सफास्ती का नामो निशान अनकरीब मिट जाना। इस तो पहले या हुण इसराइल का निशान कुरान से मिटा देना। फिर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जिन्हें भी शैतानी मुल्क ने जुड़े इस्लाम और इंसानी दुश्मन है, मेरे अल्लाह ने इन्होंने निशान ही मिटा देना। किताबों के नाम रह जाएगा। बाहर अलाई की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा ही है कि कुरान हक है, इसके अलावा बाकी सारे निजाम बातिल है। तो कुरान ही हिदायत का जरिया, कुरान ही इंसान अल्लाह तक अमले कुरान ही पहुंचा सकता। हर इंसान के हर दुख का इलाज है, हर कामयाबी की कुंजी है अमले कुरान सुन्नत। अल्लाह सोन दीदार का दिल की गहराइयां दुआ के अल्लाह सोना हस्ता पड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कमिल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब तेरे पेश आदे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक जाद मौला सोना साडा कोई सारा ना सारा तेरे अलावा किसी होर सारे की लोड़ भी नहीं, साडे वास्ते तो काफी है। सारा दुनिया कबर और आखिर सारा ता फरमाई, साड़ियां खताओं गुनाह गलतियां लग्शा माफ फरमाए। अपने दैनी गुजार नहीं तो दौलत कुबरा ता फरमाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवसा। बचो बचो बचो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।